बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पढ़ो आप लोग भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहि दखलतु व अलैहि तवक्कलतु व नवैतु सुन्नतल एतिकाफ। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मस्जिद बनने के बाद अगर एतिकाफ़ की नियत कर लिया जाए तो मस्जिद का हुक्म शुरू हो जाएगा। ये ज़मीन का टुकड़ा पहले मामूली ज़मीन था। मस्जिद बनने के बाद ये ज़मीन का टुकड़ा जन्नत का टुकड़ा बन जाएगा। अगर ये टुकड़े में अगर किसी ने ईंट भी लगा दिया, एक ईंट, जन्नत में उसके लिए पक्का महल बन गया। अगर ये टुकड़े में किसी ने ये लकड़ी दे दिया तो उसके लिए भी जन्नत में क्या हो गया, एक महल तैयार हो गया। किसी ने ये जानमाज़ दे दी तो उसके लिए भी जन्नत में क्या हो जाएगा, बोलो, एक महल तैयार हो जाएगा। ये तो सबसे छोटी चीज़ें हैं। जो आदमी जितना बड़ा हिस्सा लेगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जन्नत में उसके लिए उतनी ही चीज़ें तैयार करके रखेंगे। बशर्ते कि आदमी को यकीन होना चाहिए। बशर्ते कि आदमी को क्या होना चाहिए, यकीन होना चाहिए। दीन इस्लाम का सारा मामला यकीन पर है। दीन इस्लाम का सारा मामला किस पर है, यकीन पर है। इस्लाम मज़हब उस आदमी के लिए कारआमद है जिसे यकीन है। जिसे यकीन नहीं है ना, तो फिर वो इस्लाम में होते हुए भी मुनाफिक है। जहन्नम में सबसे ज़्यादा नीचे के दर्जे में जाएगा, सबसे ज़्यादा नीचे के दर्जे में जाएगा। खैर माशाअल्लाह, ये तो लगाने वाली या रखने वाली चीज़ें हैं। अगर किसी ने, जैसे उजला उजला तिनका नज़र आ रहा है जानेमाज़ पर, अगर उसको निकाल कर किसी ने जेब में डाल लिया, ऐसे वो तिनके को निकाल कर कहाँ डाल लिया, जेब में डाल दिया, या कोई निकाल के बाहर डाल दिया, तो समझ लो उसके लिए भी जन्नत में क्या मिलेगा, एक क्या मिलेगा, बोलो, महल मिलेगा। क्योंकि पहले तो ये मामूली ज़मीन थी, लेकिन जब मस्जिद बनाई गई, एतिकाफ़ की नियत की गई। क्या की गई, बोलो, एतिकाफ़ की नियत की गई। अब वो मस्जिद के हुक्म में आ गया। कौन से हुक्म में आ गया, मस्जिद के हुक्म में आ गया। और मस्जिद जो है जन्नत का क्या होता है, बोलो, हिस्सा होता है। फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, क़ियामत के दिन इसराफील अलैहिस्सलाम सूर फूकेंगे तो पूरी ज़मीन धूल बनकर उड़ जाएगी। पूरी ज़मीन क्या हो जाएगी, धूल बनकर उड़ जाएगी। लेकिन मेरे अजीज़ों, उस वक्त में ये जो ज़मीन है ना, ये पूरे ज़मीन की तह काट कर जन्नत के ज़मीन के साथ जोड़ दिया जाएगा उसको। ये जो ज़मीन है, पूरी ज़मीन से ऐसा काट कर कान तक इसकी सरहद है, उसको कहाँ मिला दिया जाएगा, जन्नत की ज़मीन के साथ मिला दिया जाएगा। अब ये जो ज़मीन है, अब ये नंदयाल की ज़मीन या नडिगड्डे की ज़मीन नहीं है। ये कौन सी ज़मीन है, बोलो, जन्नत की ज़मीन है। ये कौन सी ज़मीन है, बोलो। अब हम यहाँ बैठी तो कहाँ बैठी भैया मैं, अब मेरे अजीज़ों, ये
यही हमारी इस मेहनत का खुलासा है। लोगों को मस्जिद को नहीं लाते सो हमें जन्नत की ज़मीन पे ला। कांग लगाती है हमें, बोलो जन्नत में लाती हैं। अगर कोई जमात जाके बुला रही है लोगों को मस्जिद को आओ बोल को, तो हमें मस्जिद को नहीं बुला रहे, कहाँ को बुला रहे बोलो? आए सुनो जन्नत में आ जाती, नहीं सुन को हमें क्या करती बोले? आए सुनो आ जाती, अब नहीं सुन को हमें क्या कर सकती बोले? मेरे ऐसे ये जो मेहनत है ना दावत वाली मुबारक मेहनत, ये जन्नत में ले जाने वाली मेहनत है। लोगों को कहाँ ले जाने वाली मेहनत है? जन्नत में ले जाने वाली। जी हम लोग जो है हम हुक्मन मस्जिद में बुला रहे हैं कि भी आओ मस्जिद में आओ, लेकिन मेरे अजीज़ों मानन वो मस्जिद नहीं है, बल्कि हम जन्नत में बुला रहे हैं उसको। क्या बुला रहे? जन्नत में बुला रहे। ये जो जन्नत है ना, जन्नत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंसान के लिए उतारे सो है। अल्लाह ताला किसके लिए उतारी? इंसान के लिए, और खुसूसन ईमान वाले के लिए उतारे सो चीज़ है। आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में थे, तो भाई आदम अलैहिस्सलाम कहाँ थे बोलो? जन्नत में रहते हुए शैतान के बहकावे में आ गए। किस में आ गए बोलो? हाँ भाई बहक सकता आदमी। जी हमारे को भी ये बात समझ में आ सकती है। कैसा बोले तो थोड़े साथ जमात में रहती, अल्लाह के रास्ते में रहती, तो भाई उन्होंने अब अल्लाह का रास्ता का तो मस्जिद में रहती, मस्जिद में रह को भी क्या करती, थोड़े में क्या करती, बहक जाती। तुम्हें बोलेंगे कैसा बहकती बोल को? हाँ 4 महीने की नियत लेको गया था, लेकिन 40 दिन को वापस आया था। भाई बहक गया कि नहीं बहक गया? जाने से पहले कितनी नियत थी उसकी? 4 महीने की थी, लेकिन 40 दिन लगा को क्या हो गया? अब हमारे दादा बहक गई का तो क्या बड़ी बात है भाई, अभी उनके पोतरे से नहीं। हाँ जाते वक्त में नियत क्या है? 4 महीने लगा तुम सोचा हो, लेकिन जाने के बाद मस्जिद में है, रोज़ाना दीन की बात भी सुन रहा है, रोज़ाना लोगों की तशकील भी कर रहा है, लेकिन फिर भी क्या बोल रहा है? नहीं लो ये एक बार घर भेज डालो मेरे को, भीड़ बार आया तो पक्का 4 महीने का आते लोग, एक बार मेरे को घर भेज डालो, खाली जर्रा जैसो काम वो काम कर ले तू, वो तक काम कर लेने के बाद फिर 3 महीने कुछ आया तो 3 साल मिला तो बोलो फिर 3 महीने को मैं आ जा दूँ डालता, लेकिन 3 साल तक फिर मिला तो बोलो। माशाअल्लाह अल्लाह हमें समझ की तौफीक नसीब फरमाए। जी हमारे दादा यानी कि आदम अलैहिस्सलाम जो शैतान के बहकावे में आ गए, बस अल्लाह की मसलियत थी, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको दुनिया में भेजना था। उनको कहाँ भेजना था बोलो? दुनिया में भेजना था। जी मेरे बंदे आदम दुनिया में परेशान हो जाएंगे, दुनिया गुमराही की और जलालत की जगह है, और उनको कल्बी और ईमानी सुकून नहीं मिलेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आदम अलैहिस्सलाम के साथ जन्नत से मस्जिद उतारा। क्या उतारा बोलो? जन्नत से क्या उतारा? मस्जिद। अब ये सब उसकी बेटियां हैं, ये सब क्या है बोलो? उसकी बेटियां। हाँ फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जब आसमान से ज़मीन पर उतारा तो आसमान से क्या उतारा बोलो? मस्जिद उतारा, काबे को उतारा, मस्जिद को उतारा। नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने तक अल्लाह ताला आसमान से जो उतारे थे वो मस्जिद ऐसे ही थी, वो मस्जिद क्या थी? ऐसे ही थी। लेकिन जब नूह अलैहिस्सलाम का जब तूफ़ान आया, और वो तूफ़ान आना भी या जो है किसी जो है वबा की वजह से नहीं, बल्कि इंसानों के गुनाह की वजह से। जब दुनिया में गुनाह ज़्यादा हो जाता है ना, तो फिर अल्लाह अपने घरों को भी उठा लेते, अल्लाह अपने कुरान को भी उठा लेते, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नेक लोगों को भी उठा लेते, नेक लोगों को भी उठा लेते।
हदीस में है कि क़यामत के दिन, यानी कि क़यामत से पहले एक दिन ऐसा आएगा, एक काला कलोटा आदमी आके और जो है काबा को एक कोने से ढा देगा। अब क़यामत की शुरुआत वहीं से शुरू हो जाएगी, वहीं से शुरू हो जाएगी। अल्लाह का घर है वो, क्या है बोलो? वो अल्लाह का घर है। अल्लाह हमें सही समझ के तौफीक नसीब फरमाए जी। तो मेरे अजीज़ों, मैं ये बात अर्ज़ कर रहा था आपको कि आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़मीन पर भेजा, तो ज़मीन पे आसमान से यानी कि जन्नत से क्या उतारा बोलो? अपना घर यानी कि मस्जिद, यानी कि जन्नत का एक टुकड़ा उतार दिया। फिर जब ज़मीन पर गुनाह ज़्यादा हो गया, अल्लाह की नाफरमानी ज़्यादा हो गई और नबी की नाफरमानी ज़्यादा हो गई और नाफरमानों की तादाद ज़्यादा हो गई, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तूफ़ान भेजा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या भेजा? फिर उस तूफ़ान पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो मस्जिद ज़मीन पर उतारा था उसको क्या कर दिया? आसमान पे उठा लिया, आसमान पर उठा लिया। मेरे अज़ीज़ों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जन्नत का एक टुकड़ा ज़मीन पर उतारा था आदम अलैहिस्सलाम के दिल के सुकून के लिए, ईमान वालों के क़ल्बी सुकून के लिए। दुनिया ज़लालत की जगह है, गुमराही की जगह है, दुनिया के अंदर अमन और चैन नहीं है। दुनिया में अगर इंसान को अमन और चैन मिलना बोले तो ईमान वाला बंदा मस्जिद में आना। जो लोग बेईमान हैं उनको पूरी दुनिया में कहीं चैन और सुकून नहीं मिलता। कितना भी ऐशो आराम के अंदर रहे आदमी, या तो किसी चीज़ के छूट जाने का गम रहेगा या तो किसी चीज़ के हासिल करने का गम रहेगा। जब आदमी मस्जिद में आकर बैठता, अल्लाह ये दोनों चीज़ों से उसके कनेक्शन को क्या करते? कट कर देते हैं। आदमी क्या बोल लेता मस्जिद में बैठ को? अल्लाह ले भाई मेरे को, हाँ मेरा व्यापार गया तो गया, ले दूसरा व्यापार कर ले तो मेरे क्या है बोलता, अल्लाह है मेरे को, वो सुकून आया था। और उसे हिरस भी नहीं रहती, बस ले भाई कमेश्वांग बस ले, कोसे का अल्लाह की इबादत कर ले को जिया तो बस ले। ये जो क़ल्बी इत्मीनान है ना मेरे अजीज़ों, वो अल्लाह के घर में आके नसीब होता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मस्जिद की बरकत से उसे ये चीज़ें अता फरमाते, मस्जिद की बरकत से उसे ये चीज़ें अता फरमाते। तो नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में जब ये तूफ़ान आया, गुनाहगार लोग ज़्यादा हो गए, नाफरमानी ज़्यादा बढ़ गई, अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी बढ़ गई, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो जन्नत के हिस्से को ज़मीन से उठा दिया। इसी तरीके से तकरीबन 3 या 4 हज़ार साल का ज़माना गुजरा। कितने हज़ार साल का? 3000 साल का या 4000 साल का ज़माना गुजरा। फिर उसके बाद आया इब्राहिम अलैहिस्सलाम का ज़माना। किसका ज़माना आया बोलो? इब्राहिम अलैहिस्सलाम का ज़माना। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम जी अपनी जान की कुर्बानी दे दी आग में कूद कर, और अपनी औलाद की कुर्बानी दे दी, और अपने बेटे को कुर्बानी कर कर, और अपने बीवी बच्चे की कुर्बानी दे दी, और उनको जंगलों के अंदर छोड़कर। जब एक पूरा घर कुर्बानी दिया, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हाजिरा अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम, जब इन तीनों की कुर्बानी से जब अल्लाह राज़ी हुए, अल्लाह ताला क्या बोले इब्राहिम से? ऐ इब्राहिम, मैं जन्नत जिस जगह पे उतारा था वो जगह मैं तुम्हारे को बताता हूँ, आ जाओ, वो जगह पे तुम्हें मेरा घर बनाओ, वो जन्नत का टुकड़ा है। देखो क्या बोले? वो जगह क्या है बोलो? जन्नत का टुकड़ा है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को वो जगह बताई, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को वो जगह बताई। फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम वो दोनों ने मिलकर क्या बनाया बोलो? काबेतुल्लाह की तामीर फरमाई। आज जो काबा है, जो मस्जिदों में और जो मस्जिद हराम है और आला और अशरफ मस्जिद है पूरे ज़मीन का, और सबसे बेहतरीन हिस्सा और मसाजिद के हिस्से में, और सबसे आला मस्जिद, और जिसमें 1 नमाज लाख नमाजों का अजर है, और वो हिस्सा कहाँ पर है भाई? मक्का शहर में। और जिसको बताया किसने? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने।
और बताया किसको? इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने फजल से फिर वो जगह बताई तो इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वो मस्जिद बनाई। मेरे अजीज़ों, इस उम्मत में, उम्मत मुस्लिमा और उम्मत मोहम्मदिया में जितनी मस्जिदें बनेंगी, और ये सारी मस्जिदें अल्लाह का इंतखाब है। किसका इंतखाब है भाई? अल्लाह का इंतखाब है जी। सबसे पहले ये जगह पे मैं मस्जिद बनाना बोल को जिसके दिमाग में बात आती ना, वो बात कौन डालती भाई? अरे बोलो भाई, ये जगह में मस्जिद बने तो अच्छा रहता बोल को सबसे पहले दिमाग में कौन डालते? अब उसके बाद से और जैसे जैसे काम शुरू होते रहते और सब लोगों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या करते बोलो? सेट करते रहते। कोई भी चीज़ यूं ही अचानक नहीं होती, हर चीज़ अल्लाह ताला के तय करने से पूरी होती। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वो मौके पर वो दिलों को क्या करते बोलो? नरम करते। कभी कभी प्लाना 3-4 जगह बदल जाती, कभी इधर होता, कभी उधर होता, कभी इधर बोल लेते, कभी इधर बोल लेते। अल्लाह को जो जगह मंजूर होती है और उसी जगह पर क्या बनती है बोलो? मस्जिद बनती। जो जगह जन्नत में मिलने वाली होती है और उसी जगह पे अल्लाह क्या बनाते हैं? मस्जिद बनने के लिए अल्लाह मुंतखब फरमाते हैं। तो मेरे अजीज़ों, जब हुक्म और जब मस्जिद बनाना हो के जब इरादा करते, उसके लिए जो लोग अगर एक ईंट भी देंगे या उससे कम कीमत की अगर कोई चीज़ देंगे, या वक्त देंगे, या जान लगाएंगे, या माल लगाएंगे, या कोई चीज़ लगाएंगे, उनके लिए तो मेरे अजीज़ों जन्नत में घर तो पक्का है। अल्लाह हमें इसका यकीन नसीब फरमाए, अल्लाह हमें इसका यकीन नसीब फरमाए जी। और ये जो टुकड़ा है ये जन्नत के अंदर मिलाया जाएगा। ये जो टुकड़ा है कहाँ पर मिलाया जाएगा? जन्नत के अंदर मिलाया जाएगा। ये जो टुकड़ा है जन्नत के ज़मीन के साथ मिलाया जाएगा। और इसको आबाद करने के लिए और लोगों को जो बुलाते हैं ना, वो मस्जिद के लिए नहीं बुलाते, बल्कि किसके लिए बुलाते? जन्नत के लिए बुलाते। मेरे अजीज़ों, अल्लाह हमें कदर की तौफीक नसीब फरमाए। मस्जिद बना लेना बहुत आसान है, मस्जिद बना लेना बहुत आसान है, लेकिन मस्जिद को आबाद करना ये बहुत मुश्किल है। मस्जिद बनने के बाद मस्जिद वाले आमाल मस्जिद में चलना। कौन से आमाल चलना भाई? मस्जिद वाले आमाल चलना। अब हमें देखना पड़ेगा हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो मस्जिद आबाद होने के काम और मस्जिद आबाद होने वाले आमाल वो कौन से हैं, हमें तलाश करनी पड़ेगी। सबसे पहला काम 5 वक्त की नमाज। सबसे पहला काम क्या है भाई? 5 वक्त की नमाज जी। एक बात याद रखो, पहली बार यहाँ पर मस्जिद, ये ज़मीन पर मस्जिद कायम हो रही है जी। नमाज़ें कबूल होना, नमाज़ें कबूल होना, फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद जो दुआ मांगी जाती है वो दुआ कबूल होना, वो दुआ कबूल होना। अगर ऐसा समझे, अगर कोई ऐसा समझे तो मेरे अजीज़ों, जितने मुक्तदी हैं ना वो सारे मुक्तदी इमाम और मुअज्जिन से मोहब्बत रखना। इमाम और मुअज्जिन से मोहब्बत रखना जी। हमारे घर का क्या खाते नहीं इमामा, हमारी कमाई क्या लेते नहीं इमामा, हमारे एक गुंडू सुदी भी नहीं छुपाते इमामा मुअज्जिना, फिर भी हमें उनसे जल जाते रहते। कब तो किसी को गुंडू सुदी छुपाती क्या भावना, फिर भी हमें उनसे क्या करते रहती? जल जाते रहती। उनको देख तो भड़के मार लेते रहती, परेशान हो जाते रहती। मेरे अजीज़ों, इमाम मुअज्जिन का इसमें नुकसान नहीं है। ऐसे आदमी सफ़ में खड़े को रहती, देखो पूरी सब बेकार जाती, पूरी मस्जिद क्या होती है? बेकार जाती है। शैतान क्या चाहता बोले तो फ़र्ज़ नमाज के बाद जो दुआ मांगी जाती है वो दुआ हाजी की हज में जैसा कबूल होती है ना, उससे भी ज़्यादा फ़र्ज़ नमाज के बाद की दुआ कबूल होती है। हाजी 4-5 लाख रुपए लगा के
हज में जाता, अरफात में जाता और फिर मस्जिद हराम में जाता और हजर अस्वद के सामने खड़े होता और अल्लाह ताला के पर्दे पकड़ लेकर और रो रो कर दुआ करता जी। लेकिन मेरे अजीज़ों, उससे ज़्यादा कबूल होने वाली दुआ कौन सी है बोलो? फ़र्ज़ नमाज के बाद जो दुआ होती है ना, वो दुआ बेकार होना, पूरी मस्जिद की बेकार होना। किसकी बेकार होना? पूरी मस्जिद वालों की बेकार होना। कहते क्या करना? मस्जिद में 2-4 आदमी ऐसे रहना, उन्होंने इमाम मुअज्जिन से क्या रखना? नफरत रखना। उन्होंने क्या करना? इमाम और मुअज्जिन से क्या रखना? नफरत रखना। अगर 2-4 आदमी मस्जिद में ऐसे रहेगा तो पूरी मस्जिद की दुआ क्या हो जाती है? वेस्ट हो जाती है। अल्लाह ऐसी दुआ की तरफ मुतवज्जे ही नहीं होंगे और जिसमें नफरत करने वाले लोग रहेंगे, नफरत करने वाले लोग रहेंगे। माशाअल्लाह मेरे अज़ीज़ों, इस मस्जिद में जो भाई मस्जिद की नई बुनियाद है, ये पहला दिन है जी, और आप यहाँ पर नमाज़ पढ़ना चाहते हैं, पहले दिन से ही अपनी मस्जिद को मस्जिद तक़वा बनाओ। क्या बनाना भाई? मस्जिद को क्या बनाओ? मस्जिद तक़वा बनाओ। दिल ज़रा बड़ा करो। शैतान अगर तुम्हारे को कोई बात समझाई तो भी इमाम और मुअज्जिन की तरफ से, और कभी भी अपने दिल को क्या ना करो? ख़राब ना करो। तुम्हें ना नुकसान हुआ, तुम्हारा नुकसान हुआ सुना को, पूरी मस्जिद वालों का भी नुकसान होता। ऐसे लोग जब सफ़ में रहेंगे, अल्लाह पूरी सफ़ की तरफ मुतवज्जे नहीं हो। हर मस्जिद में यही कानिया कंते चलते रहते हैं। क्या खाए सुनो पीले सुनी, क्या कमाई लाखों दिए सुनी, क्या भी नहीं, खाली देख देख को चुप चुप के। मेरे अजीज़ों, ये सबसे बड़ा नुकसान क्या है? ये किस वजह से ऐसा होता है? शैतान वर्गलाता है दुआओं को क्या करने के वास्ते? दुआओं को ख़राब करने के लिए करता। इसलिए मेरे अजीज़ों कि मस्जिद बना लेना आसान है, लेकिन मस्जिद की नमाज को कामयाब बना लेना और मस्जिद के अमाल को दुरुस्त कर लेना, ये बहुत मुश्किल है। ये बहुत मुश्किल है। सहाबा इकराम ऐसे होते थे, आपस में जंग चली तो भी और एक इमाम के पीछे नमाज पढ़ते थे। आपस में जंग चली तो भी एक इमाम के पीछे क्या करते थे? नमाज पढ़ते थे। और उनके दिल जो है शीशे की तरह साफ होते थे, इसलिए उनकी दुआएं कबूल होती थी। तो मेरे अज़ीज़ों, आमाल मस्जिद में है फ़र्ज़ नमाजें। फ़र्ज़ नमाजें ज़ाया इस तरह से होती हैं कि इमाम और मुअज्जिन से कदूरत रखने से। सच्चे दिल के साथ नियत करो, इंशाअल्लाह मरने तक हम अपनी औलाद को भी बोल कर मरेंगे, बेटा कि इमाम और मुअज्जिन से क्या रखो? क्या रखो? मोहब्बत रखो। याद रहेगी बात इंशाअल्लाह। भाई ये जो फ़र्ज़ नमाजें हैं और ये मस्जिद के अमाल में सबसे अहम चीज़ है। और फिर उसके अलावा मेरे अजीज़ों, और दूसरा बड़ा काम जी, फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद तालीम। फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद क्या है बोलो? तालीम जो है कोई भी आदमी याद रखने की नीयत से नहीं सुनते। फजर के बाद तालीम ही बोल लो, वो सोते रहते वो टाइम। असर के बाद ईशा के बाद तालीम ही बोल लो, उठ कर चले आते। सुबह बैठे तो भी सो गए, नहीं सुने, और शाम में तालीम हुई तो भी उठ कर चले गए, ध्यान से नहीं सुने। अब कोई बात अमल में आना का तो कैसा आती बोलो? मस्जिद के अमल में तालीम दूसरे नंबर का सबसे बड़ा अमल है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद में, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद में नमाज के बाद अगर किसी अमल पर ज़्यादा ध्यान दिया गया बोले तो वो कौन सा अमल है बोलो? तालीम वाला अमल है। कौन सा अमल है बोलो? तालीम वाला अमल है। मेरे अज़ीज़ों, तालीम रोज़ाना होती है, और जो इमाम साहबान बेचारे के 10-10 मिनट या 5-5 मिनट ही करते, कोई लंबी तालीम भी नहीं करते, 2-2, 3-3 हदीसात पढ़ते। अब तो जब से मुंतखब हदीस आ गई तो माशाअल्लाह अब उसमें से 2-3 हदीसात चलते रहते, बहुत शॉर्टकट भी रहते, आसान से समझ में आते, और फिर भी लोग ध्यान से नहीं सुनते, ध्यान से नहीं सुनते। हम लोग युगांडा में थे, हमारे रसूल भाई भी थे, यासीन बोलने वाला एक बच्चा मस्तूरात के लिए घर भी बना रहा था। उन्होंने हमारे को बोला, हमारे को किताब दो, बोल के बोला कि नहीं भाई हमें खुद किताब लेकर ली साथ में, तो अब हमें पूरा 4 महीने गुजारने का है, हमें तुझे किताब नहीं दे सकते। एक 10-15 दिन या 20 दिन हमारे साथ रहा बच्चा हो, और साथ रह के
तकरीबन 250 हदीसा याद कराओ। कितने हदीसा बोलो? 250 हदीसा देख देख के याद करा। फिर मेरे को सुनाया, मैंने कहा कैसे, क्या भाई क्या वास्ते याद करे? भाई हमारे पास किताब तो नहीं रहती ना, मैं मुँह ज़बान याद कर लिया हूँ, इसके ज़रिए से मैं अपने घर में तालीम करूँगा। इसके ज़रिए से मैं अपने घर में क्या करूँगा? तालीम करूँगा। जी मेरे अजीज़ों, जिनके पास किताबें भी नहीं है, हदीसा हिफ्ज़ याद करके और अपने घरों के अंदर तालीम चला रहे और अपनी मस्जिद के अंदर तालीम चला रहे। वहाँ घरों में भी किताबें नहीं है और मस्जिदों में भी किताबें नहीं है। ये हमारे सामने गुजरी हुई और चली हुई बात है। मुंतखब हदीस के पहले पहले जो हदीसा है ना, हर किताब के 20-20 हदीसा, हर बाप के 20-20 हदीसा याद करें बच्चों, वो भी 15-20 दिन में। मेरे अजीज़ों, बरसात से सुनते ही हमें, लेकिन बरसात से उसे पढ़ते ही, लेकिन 2-4 बातें भी कम से कम अमल के लिए भी मालूम नहीं है हमारे। ये कई को बोले तो तवज्जो के साथ नहीं सुनने की वजह से। हमारे हाजी गफूर साहब बोलते थे, अल्लाह उनकी कब्र को नूर से मुनव्वर फरमाए। जी 10 बरस पहले लड़ लेती तो खादमियाँ, वो लड़ी 10 बरस बाद भी आदत ही कहते, वो टेम्पो उन्हें ऐसा बोला था उनको। आदमियाँ लड़ लेते ना, 10 बरस पहले लड़ लेते थी, 10 बरस के बाद भी अगर उसका मुंह देखे तो उन बहुत ख़राब आदमी रहे, उन मेरे को लड़को जब ऐसा बोला था। कितने बरस पहले की बात है वो? 10 बरस पहले की बात है। लड़े की बात वैसे याद रख लेती, लेकिन तालीम की बात एक भी याद नहीं रखती। मेरे अजीज़ों, मस्जिदों तो बहुत है आजकल, लेकिन मस्जिदों में मस्जिद वाली मेहनतें कम हैं। मस्जिद वाली मेहनतें कम हैं, तो तुम करोगे इंशाअल्लाह, तो कोशिश करोगे कायनात की हर मस्जिद ऐसी बने इंशाअल्लाह। भाई एक तो फ़र्ज़ नमाजों की मुहाफ़ज़त इमाम और मुअज्जिन के साथ मोहब्बत के साथ, और दूसरा अमल तालीम और उसको ध्यान तवज्जो के साथ सुनना, और जो सुनते याद रख लेना, याद रख ले को फिर उसको बाद में तज़किरा भी कर लेना। बाद में उसको क्या कर लेना, आज सुबह की तालीम में ये बात चलिए, मुलाकात को जाते जाते भी बोल लिया जाए, आपस में बैठे खुद भी तज़किरा कर लिया जाए। ये चीज़ जब तज़किरे में आ जाएगी वो चीज़ याद रहेगी। जी अब आखिरी और तीसरी बात बताता हूँ भाई, अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। आमाल मस्जिद में और सबसे बड़ा तीसरा अमल मेरे अजीज़ों, वो लोगों को लाने का है। लोगों को क्या करने का? बोलो, मस्जिद को लाने का है। और हमें मस्जिद को नहीं ला रहे, एक्चुअल में किस में ला रहे? बोलो, जन्नत को ला रहे। जन्नत क्या वास्ते भाई है? ये जो टुकड़ा क़यामत में, ये टुकड़ा क़यामत में कहाँ मिलेगा? ये जन्नत के ज़मीन के साथ मिला दिया जाएगा, जन्नत की ज़मीन के साथ जोड़ दिया जाएगा। और जब से ज़मीन पर, और जिस ज़मीन पर मस्जिद का हुक्म आ जाएगा, फरिश्तों की आमद रफ्त शुरू हो जाएगी। अगर इस दीवार के बाजू में अगर तुम नमाज पढ़ोगे, एक नमाज का 1 दर्जा होगा। दीवार के इधर में जब नमाज पढ़ोगे, एक नमाज का कितना मिलेगा? 27 दर्जा नमाज का अजर मिलेगा। अगर उस तरफ रहेंगे, आपको एतिकाफ की नियत की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और जब इस हिस्से में आप दाखिल होंगे तो क्या मिलेगा? बोलो, एतिकाफ का अजर मिलेगा। अगर जो आदमी कसरत के साथ मस्जिद में एतिकाफ की नियत करेगा, मरते वक्त में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरिश्ते भेजकर उसे कलमा पढ़ने लगाएंगे। मरते वक्त में क्या पढ़ने लगाएंगे? कलमा पढ़ने लगाएंगे। अल्लाह के अमान में आता हुआ आदमी। लेकिन मेरे अजीज़ों, कि हम एतिकाफ की दुआ तो पढ़ लेते, एतिकाफ की दुआ तो हम सीख लेते, लेकिन पढ़ना, बोलो, पढ़ना भूल जाते, पढ़ना भूल जाते। बहुत सारे लोगों को एतिकाफ की दुआ याद रहती है, और मस्जिद में कितने की बार आते रहते और कितने की बार जाते रहते, लेकिन बरस में 1 बार या महीने में 1 बार या ज़्यादा से ज़्यादा बोले तो वारम में 1 बार वो दुआ याद करके पढ़ते। और बहुत सारे लोग ऐसे भी रहते हैं, अल्लाह माफ़ फरमाए, जब से दुआ सीखी 1 बार भी पढ़ने की नौबत ही नहीं रहती। मेरे अजीज़ों, जो लोग एतिकाफ़ की दुआ पढ़ते ना मस्जिद में आके, तो जो लोग बार बार एतिकाफ़ की दुआ पढ़ते, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मरते वक्त में फरिश्ते को भेजकर उसे क्या करने लगाते? बोलो, कलमा पढ़ने लगाते। अल्लाह अपने अमान में लेते उसको। अल्लाह उसको किस में लेते? उस एतिकाफ़ की नियत की वजह से। तो मेरे अजीज़ों, अगर किसी आदमी को तुम बुला कर लाए
और उस आदमी ने आकर सिर्फ ये तुम जिसको पकड़ जिसे तुम बुला कर लाए कि आ जाओ भाई मस्जिद की तरफ चलो, बुला के लाई तुम्हें, और खाली वुजू करा ले को अंदर ले गई, वो नमाज नहीं पढ़ा, सिर्फ एतिकाफ की नियत कर लिया, मेरे अजीज़ों आने वाले की मग़फ़िरत हो जाएगी। वो ना के नमाज पढ़ लिया तो वह उसके लिए फ़ायदे में रह जाएगा, उसके लिए क्या रह जाएगा, फ़ायदे में रह जाएगा। अगर तुम्हें किसी को बुला कर लें, अगर वो अंदर आने के बाद अगर सिर्फ एतिकाफ़ की नियत कर लिया, अगर उसे एतिकाफ़ की नियत करना नहीं आता, सीधे कदम से और बिस्मिल्लाह करके अंदर दाखिल हो गया, तो मेरे अजीज़ों अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी भी क्या कर देती, बोलो मग़फ़िरत कर देती आने वाले की। अब बताइए तो फिर बुला कर लाना ये कितने बड़े अजर की चीज़ है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में और सबसे ज़्यादा जो भी लोग ईमान में दाखिल होते उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाके कहाँ पर क़याम कराते, मस्जिद में क़याम कराते, आमाले मस्जिद में जोड़ने के लिए। क्या करने के लिए बोलो, आमाले मस्जिद में जोड़ने के लिए। इस वक्त में हम लोग अपने कामों में, अपने धंधों में और अपने चीज़ों में इतना मशगूल हो गए हैं, सुबह से लेकर शाम तक हमें अल्लाह का ध्यान भी नहीं आता। तो इसलिए मेरे अजीज़ों हर मस्जिद वाली जमात को और हर मस्जिद में नमाज़ पढ़ने वाले मुसल्ली को ज़रूरी है कि वह ऐसे लोगों के पास पहुँचे और उन लोगों को मस्जिद में लाने की कोशिश करें। अगर कोई बंदा मस्जिद में आ जाए और सिर्फ नमाज भी ना पढ़े, सिर्फ मस्जिद में कदम रख के अगर दाखिल हो जाए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मस्जिद में दाखिल होने की वजह से अल्लाह उसकी मग़फ़िरत करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके लिए जन्नत लिख देंगे सिर्फ दाखिल होने की वजह से। ये ज़मीन को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इतना पावर देते जब ये मस्जिद बनेगी, मस्जिद बनेगी। तो इसलिए मेरे अजीज़ों तो इस मस्जिद को आबाद करने की कोशिश भी करेंगे इंशाअल्लाह। खुसूसन ये जो महल्ले वाले हैं, इसके पड़ोस में रहने वाले लोग हैं। तो मेरे अजीज़ों मस्जिदवार जमात को मजबूत बनाना, मस्जिदवार जमात को मजबूत बनाना और जो है मस्जिद में लोगों को लाने की कोशिश करना, और ये जो अमाल हैं 5 वक्त नमाज और तालीम और लोगों को लाने की मेहनत, भाई इसको ये 3 कामों को मजबूती के साथ करने के लिए ये एक मस्जिदवार जमात की ज़रूरत पड़ेगी। इसके लिए जो है सबसे पहले तश्कील ये मस्जिद की मस्जिदवार जमात के लिए जल्दी जल्दी से नाम बताओ इंशाअल्लाह, और उनके लिए अभी नमाज के बाद दुआ भी करेंगे। बोलो भाई जल्दी लिखाओ, नाम लिखाओ, जल्दी आओ बा। इस मस्जिद की मस्जिदवार जमात में